सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। तुमको तारीख ये बता देगी हम किसी बात से नहीं डरते। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की बेहतरीन नज़म से पहले एक खास बात सुनते हैं। अपनी जिंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लड़ेंगे इस लड़ाई को मजबूती के साथ और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस भीड़ में तमाम वकील बैठे होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे होंगे, पहचानिए उनको जो चिन्हित करके आपके घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो। जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है ना आरटीआई का, उनकी भी जमीनों के लिए, उनके भी घरों के लिए, उनकी भी संपत्तियों के लिए आरटीआई लगाइए। जो कलेक्टर या जो कोई यूपीएससी से आया हुआ इंसान ये सोचता है कि किसी का भी घर कुचल करके चला जाएगा और दुनिया चुप रहेगी, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। तुमको तारीख ये बता देगी हम किसी बात से नहीं डरते। गर्मी बहुत है, मैं भी पसीने से सराबोर हूं। रमेश सोज का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं। शायर इशारे में अपनी बात कहता है और अगर लगे कि बात आया हो गई है तो मुझे सुन के बताना गाजीपुर वालों, कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि जुल्म की रात से नहीं डरते। सलाम गाजीपुर आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस सलाम करता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी हम किसी बात से नहीं डरते। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, हाँ मगर
मुस्कुरा के निकले हैं। दोस्तों इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह आप पर उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त कोई दिन गुजरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी कौम से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अक़बा ताइफ के दिन उठानी पड़ी। मैंने अहले ताइफ के सरदार इब्न अब्द या लैल बिन अब्द कलाल के सामने अपने आप को पेश किया कि मुझ पर ईमान लाओ और मेरी नुसरत करो और मुझे अपने यहाँ ठहरा कर दावत का काम आज़ादी से करने दो। लेकिन उसने मेरी बात न मानी। मैं ताइफ से बहुत गमगीन और परेशान होकर अपने रास्ते पर वापस चल पड़ा। करन सालब मकाम पर पहुंचकर मेरे इस गम और परेशानी में कुछ कमी आई तो मैंने अपना सर उठाया तो देखा कि एक बादल का टुकड़ा मुझ पर साया किए हुए हैं। मैंने गौर से देखा तो इसमें हज़रत जिब्रील सलाम थे। उन्होंने मुझे पुकारा और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उसने जवाबात सुने और पहाड़ों पर मुईन फरिश्ते को आपके पास भेजा है। आप इन कुफ़ार के बारे में जो चाहे इसे हुक्म दे। उसके बाद पहाड़ों के फरिश्तों ने मुझे आवाज़ देकर सलाम किया और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी। मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ। मुझे आपके रब ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप मुझे जो चाहे हुक्म फरमाएं। आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहें तो मैं मक्का के दोनों पहाड़ों अबू कब्स और अहमर को मिला दूं, जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी पुश्तों में से ऐसे लोगों को पैदा फरमाएंगे जो एक अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उनके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क़बीले असलम के एक नौजवान ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तैयारी के लिए कोई सामान नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़लाँ शख्स के पास जाओ, उन्होंने जिहाद की तैयारी की हुई थी, अब वो बीमार हो गए हैं। उनसे कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कह रहे हैं और इनमें से ये भी कहना कि तुमने जिहाद के लिए जो सामान तैयार किया था वो मुझे दे दो। चुनांचे वो नौजवान उन अंसारी के पास गए और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम कहलवाया है और फरमाया कि आप मुझे वो सामान दे दीजिए जो आपने जिहाद के लिए तैयार किया है। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, फ़लानी मैंने जो सामान तैयार किया था वो उनको दे दो और इस सामान में से कोई चीज़ रोक कर न रखना। अल्लाह ताला की कसम, तुम इस में से जो चीज़ भी रोक कर रखोगी इसमें तुम्हारे लिए बरकत नहीं होगी। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए लोगों की औरतों की इज़्ज़त अल्लाह ताला के रास्ते में जाने वाले पर ऐसी है जैसी खुद उनकी माँओं की इज़्ज़त उनके लिए है। लिहाजा अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने वालों की औरतों की इज़्ज़त व आबरू का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। अगर अल्लाह ताला के रास्ते में जाने वाले ने किसी शख्स को अपने अहल व अयाल का निगरान बनाया, फिर उसने इसके अहल व अयाल की इज़्ज़त व आबरू में ख़यानत की, तो क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि ये वो शख्स जिसने तुम्हारे पीछे तुम्हारा अहल व अयाल के साथ बुरा मामला किया था, लिहाजा इसकी नेकियों में से जितना चाहो ले लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी हालत में तुम्हारा क्या ख़याल है? वो उसकी नेकियों में से कुछ नेकियां छोड़ देगा, क्योंकि इस वक्त आदमी एक एक नेकी को तरस रहा होगा। हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नकील पकड़ी हुई ऊँटनी लेकर आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं ये ऊँटनी अल्लाह ताला के रास्ते में देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें क़यामत के दिन इसके बदले में ऐसी 700 ऊँटनियाँ मिलेंगी कि इन सब में नकील
पड़ी होंगी। फ़ायदा नकील पड़े होने की वजह से ऊँटनी काबू में रहती है और इस पर सवारी आसान होती है। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।